ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી સર્વોદય પ્રાથમિક શાળા હોમ લર્નિંગમાં આપનું સ્વાગત છે। આપણે આજે જોઈશું हिंदीની અંદર બીજો પાઠ ईदगाह। इस पाठ के लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने कई छोटी छोटी कहानियाँ लिखी है। गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ कहानियों का निबंध है। आज हम जो उनका उपन्यास यानी कि लघु कथा पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ईदगाह। प्रेमचंद हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक हैं। इनकी कहानियाँ भी बहुत प्रचलित है। उनका जन्म 1880 में हुआ था और सन 1936 में उसका निधन भी हो चुका था। ये जो कहानी है ईदगाह, इसका नायक यानी कि मुख्य पात्र है हमीद। हामिद एक छोटा सा लड़का है और वह ईदगाह के मेले में जाता है और उसके साथ जो जो घटनाएं घटती है और वो जो सोचता है उसका लेखन इन्होंने इस पाठ में किया है। ये एक बहुत और सोचने जैसा समझने लायक पाठ है। हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं और ये जो बालक की बात है, उस बालक तो लगभग 8-10 साल का है, यानी कि हमसे भी छोटा। फिर भी वह बालक की सोच, दूसरों के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, ये सब देखने लायक है। दूसरे जो लोग उनके साथ जो व्यवहार करते हैं, इनमें जो त्रुटियां है वो कभी हम में न आए, यह भी हमें इस माध्यम से ही कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी हमें सिखाना चाहते हैं। तो बच्चों, आज हम देखते हैं ईदगाह की कहानी। सामान्य तरह से आप सब लोग जानते हैं कि साल भर में 3 ईद आती है। हम यह बात करते हैं रमजान ईद की। रमजान ईद यानी कि रमजान मास के 30 दिन पूरे होने के बाद जो ईद आती है उसको रमजान ईद कहा जाता है। रमजान ईद में मुसलमान लोग रोज़ा रखते हैं, यानी कि सुबह से शाम तक कुछ खाना पीना नहीं, और शाम सूर्यास्त होने के बाद वो कुछ खा पी सकते हैं। इस तरह रमजान के पूरे 30 दिनों के रोज़ों के बाद यह ईद आती है। आज ईद का दिन था। ईद का दिन, ईद के दिन क्या करना है वो आज मैं पहले आप सबको बता देता हूँ कि जब ईद आती है तो जिस तरह हम दिवाली में तैयार होकर सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करते हैं, इसी तरह मुसलमान लोग सब लोग मस्जिद में एक जगह इकट्ठे होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, यानी कि अल्लाह की बंदगी करते हैं और इसके बाद सबसे मिलते हैं। छोटे गांव में तो मस्जिद होती नहीं, इसलिए छोटे गांव वाले लोग मस्जिद, शहर की मस्जिद में जाते हैं, वहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। लेकिन बहुत दिनों बाद सब एक दूसरे से मिलते हैं और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर ईदगाह के दिन यानी कि ईद के दिन ईदगाह यानी कि मस्जिद के जगह, इनमें सब लोग नमाज कर ले, इसके बाद मेला लगता है। मेले से हम लोग अच्छी तरह से परिचित होते हैं, इसलिए हमें मालूम है कि मेले में क्या क्या होता है। कई तरह के चकडोल, उड़न खटोला, खाने पीने के नाश्ता, खिलौने आदि कई वस्तुओं मेले में हमें देखने को मिलती है। अब यह कहानी एक छोटे से गांव की है। एक छोटा सा गांव था। आज ईद का दिन आज था।
रमजान ईद का। बड़े बड़े लोग तो कंपलसरी रोज़ा रखते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं और बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो अशक्त होते हैं, उनको रोज़ा फर्जियात नहीं होता। इसलिए आज सबको रोज़ा पूर्ण होना था। ईद का दिन आया, सब लोगों को ईदगाह जाना था, यानी कि शहर के मस्जिद में सब लोग अपने अपनी तैयारी में जुट गए थे। मेले में जाना हो, यानी हमें मालूम होता है कि लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे जूते पहनते हैं, बन ठन कर हम मेले में जाते हैं। इसलिए आज ईद का दिन था, इसलिए लोग गांव में बड़ी चहल पहल थी। ईदगाह में सुबह में ही नमाज पढ़ना फर्जियात होता है, पहली नमाज, इसलिए सुबह जल्दी गांव पहुंचना है। इस गांव से ईदगाह की दूरी लगभग 3 कोस यानी कि 18 किलोमीटर, 15 से 18 किलोमीटर की तक की थी। पहले के ज़माने की बात है, इसलिए उस समय हमारे जैसे यातायात के साधन बस टैक्सी आदि नहीं थे, इसलिए सब लोगों को फर्जियात पैदल चलकर ही जाना था, अथवा तो बहुत बड़े लोग होते हैं वह बैलगाड़ी में बैठकर भी जा सकते थे। गांव में आज बड़ी हलचल थी। सुबह का बात थी, लगभग 4 बजे का समय था, लेकिन यूं मानो सारा शहर आज, सारा गांव आज जाग चुका था और चारों ओर चहल पहल थी। सब घरों में नया उत्साह था। कोई अपने अच्छे शर्ट का बटन टूट गया हो तो पड़ोस में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा था, कोई अपने जूते ठीक कर रहे थे, कोई बैलों को लेकर बैलगाड़ी लेकर जाना था तो बैलों को साना पानी दे रहे थे, यानी कि खाना दे रहे थे। सब लोग अपनी अपनी तैयारी में जुट रहे थे। सबके मेले में के लिए बड़े बुजुर्गों ने छोटे छोटे बच्चों को पैसे भी दे रखे थे। किसी के पास 12 पैसे थे तो किसी के पास 10 पैसे थे। इन पैसों से इस बच्चों को अनगिनत चीज़ों की खरीदी भी करनी थी। महमूद के पास 1, 2, 3, 12 पैसे थे। मोहसिन के पास 15 पैसे थे। ये सब लोगों अपने अपने पैसे से प्रसन्न थे, क्योंकि वहाँ मेले में जाकर उनको अपने अपनी पसंदगी की चीज़ वस्तुएं लेनी थी, घूमना था, खाना पीना था और अपने जिन्होंने नक्की किया था उसमें बैठना था। इस बच्चों के साथ एक हामिद नाम का छोटा लड़का भी गांव में था। इस बच्चा दुबला पतला था। इसका बाप नहीं था, क्योंकि गत साल हैजे यानी कि बुखार, ताव, गुजराती में इसको ताव कहते हैं, ताव आया, उसमें वो भगवान के घर चला गया था। थोड़े दिनों बाद उसकी माँ भी अल्लाह को प्यारी हो गई थी, यानी कि चल बसी थी। अब हामिद का जो कुछ भी था, माँ बाप भाई बहन, वो सब एक उसकी बूढ़ी दादी माँ ही थी। दादी माँ अब बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। ये गरीब सा लड़का हामिद और सभी बच्चों के साथ इसको भी ईदगाह जाने का बहुत ही उमंग था। लेकिन ये दादी अमीना, दादी का नाम भी था अमीना, ये अमीना अपने छोटे से बालक को किस तरह ईदगाह के मेले में जाने देती। तो वो न जाने दे तो साथ में वो भी जा सकती थी, लेकिन वो नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर आमीना एक दिन हामिद के साथ मेले में चली जाए तो एक दिन की मजूरी का पैसा घर में न आए तो फिर बड़ी मुसीबत हो सकती थी।
और हामिद को अपने मित्रों के साथ जिद करी थी कि मुझे ईदगाह के मेले में जाना था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। अमीना सोच रही थी कि ये निगोड़ी यानी कि बुरी ईद आई ही क्यों, क्योंकि मैं इतने छोटे से बच्चे को, हामिद को, किस तरह ईदगाह भेजूं। 3 कोस यानी कि 15 से 18 किलोमीटर का अंतर ये बच्चा किस तरह से पार कर सकेगा। इस सोच के में ही आमीना दुखी हो रही थी। तभी हामिद वहाँ आ जाता है और अमीना अपनी दादी माँ को कहता है कि दादी माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ईदगाह के मेले में जो सब लोग, हमारे गांव से जो मेला चलता है यानी कि सब लोग मिलकर जाते हैं, इसमें मैं भी जाऊंगा और सबके साथ चलूंगा, आप जरा भी चिंता मत करो। और अब मैं कैसे चलूंगा? दादी माँ उससे कहती है कि बेटा तू चलेगा कैसे हैं? तेरे पास जूते भी तो नहीं हैं, नंगे पैर चलोगे तो पैरों में छाले पड़ जाएंगे। कुल 2 आने पैसे बच रहे थे। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुओं में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगा सकता है, यानी कि अब तो अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है। 3 पैसे में ये बच्चा वहाँ जाए कैसे, वहाँ पर खाए कैसे? क्यों? क्योंकि वहाँ मेले में घूमने के बाद वापस भी तो आना है दोपहर तक। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है कि दादी तुम डरना नहीं, मैं सबसे आगे चलूँगा। और फिर अपने कचटते हुए मन से यानी कि दुखी मन से आमीना हामिद को 3 पैसे देकर मेले में जाने देती है। गांव से मेला चलता है और बच्चों के साथ आज हामिद भी जा रहा है। सभी लोग मेले में चल रहे थे, लेकिन हामिद को जैसे पंख लगाए हो ऐसे लगता था, क्योंकि वो सबसे आगे चलता था, दौड़कर आगे चला जाता था और फिर आगे जाकर सबकी राह देखता था। चलते चलते अब शहर शुरू हुआ, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, बड़े बुजुर्ग लोग बच्चों को दिखाने लगे, देखो यह अदालत है, यह कॉलेज है। ऐसे चलते चलते सब लोग ईदगाह के नज़दीक पहुंचने लगे। हलवाइयाँ की दुकानें शुरू हुई। आज उन्होंने मिठाइयाँ खूब अच्छी तरह से सजा के रखी थी, मानो एक दुकान पर मनो मिठाई सहज थी। सहसा ऐसे में ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया में नीचे पक्का फर्श, उस पर जाजम बिछी हुई थी। रोजेदारों की पंक्तियां सब लाइन में खड़े थे एक साथ। कितना सुंदर संचालन! हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर दावा बोलना था। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं था। यह देखो, अब बच्चे लोग आगे मेले में देखता है और कहते हैं, यह देखो हिंडोला है, 1 पैसे देखो और चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हो तो कभी नीचे जमीन पर मालूम आते हो। यह चरखी है लकड़ी की, हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसे दे और 25 चक्कर के मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये सब लोग कोई विमान पर और कोई घोड़े पर अपने अपने पसंदगी के व्यक्ति के क्या लकड़ी की चरखी पर बैठते हैं। लेकिन हामिद के पास भी 3 पैसे थे, ये भी चरखी में बैठ सकता था।
क्योंकि चरखी का एक ही पैसा था। लेकिन वो नहीं बैठता, वो सोचता है कि 3 पैसों में से अगर 1 पैसा मैं इन चरखी या हिंडोले में बैठना में क्यों बर्बाद कर दूं। देखो, ये छोटे बच्चों में भी ये सबसे छोटा था, पर उनकी सोच और विचार देखो। हम भी इस साल तो कोरोना की वजह से मेला नहीं हुआ, लेकिन हम उसमें कितने पैसे बर्बाद कर देते हैं। इसलिए यह छोटा सा बच्चा इनको देखकर भी वह अपनी इच्छा को दबा कर रख सकता है। यह एक मन पर काबू है, इसकी बात करता है। कहता है, हामिद 3 पैसे अपने जेब में थे, सबके साथ वहां पर गया, लेकिन न तो हिंडोले में बैठा और ना ही तो चरखी में बैठा। सब चरखिया से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। कोई सिपाही, पहले हमारे जैसे खिलौने नहीं आते थे, मिट्टी के खिलौने ऊपर रंग चढ़ाकर हमको देते थे। कोई सिपाही का खिलौना होता था, कोई राजा का खिलौना होता था, कोई गुजरिया, कोई वकील, कोई भिस्ती, कोई धोबिन, इस तरह के जुदी जुदी पुतले, मिट्टी के पुतले लगे और वही खिलौना थी। सब लोग अपने अपने पसंदगी के हिसाब से खिलौने ले रहे थे। महमूद ने सिपाही लेता है, खाकी वर्दी वाला, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखकर, मानो ऐसा लग रहा था जैसे अभी ही कोई कवायद से आया हुआ हो। मोहसिन ने भिस्ती पसंद किया, यानी कि कमर झुकी हुई और ऊपर मशक रखे हुए, सबको एक हाथ से मशक का मुंह पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा हो और मशक से पानी उड़ेलना चाहते हैं। नूरे को वकील से प्रेम था। काला चोला, नीचे सफेद अचकन के सामने ही जेब में बड़ी घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा मालूम होता है और किसी अदालत से बहस कर कर चले आ रहा हो, ऐसा लगता हो नूरे ने ऐसा वकील खरीदा। ये सब खिलौने 2-2 पैसे के थे। हामिद भी खिलौना ले सकता था, लेकिन हामिद के पास कुल 3 पैसे, इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? क्यों? क्योंकि वो सोचता है। अब देखो, जो उसकी सोच है, हमें उसकी सोच पर ही ध्यान देना है। हामिद ने सोचा कि इन खिलौना का मैं क्या करूं? अगर यह मेरे हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाएंगे, और जरा सा पानी इन पर पड़ेगा तो इसका सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने से मैं क्या करूं? इसलिए वह आगे बढ़ता है। उन्होंने कोई खिलौना नहीं लिया। सब लोग मेले में बैठ गए, हिंडोले में और चक्कियों में, फिर खिलौने ले लिए। अब बारी थी नाश्ता करने की। बड़े सुबह निकले थे, अब दोपहर का समय होने लगा था, सूर्य भी निकल आया था और 3 कोस का अंतर चलकर आए थे, यानी कि सबको भूख लगी थी। हामिद को भी भूख लगी थी और इसलिए ये सारे लोग अब मिठाइयों की दुकानों की ओर चले जा रहे थे। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन लिया, किसी ने सोहन हलवा लिया। सब लोग ने अपने अपने पैसों से जो जो मर्जी में आया वो लिया, और वो जिसने जो लिया वह खाता था। हामिद को कोई नहीं पूछता था कि बेटा तूने क्यों कुछ नहीं लिया और क्यों कुछ नहीं खाता। और लेकिन हामिद को भी भूख लगी थी, लेकिन उन्होंने कुछ खाना पीना लिया नहीं, क्योंकि उसके पास 3 पैसे ही तो थे।
अब हमें यह देखना है कि ये इतना लोभी क्यों है। ना ही तो चक्री में बैठा, ना ही तो हिंडोले में बैठा, ना ही तो कोई खिलौना लिया। अरे वहां तक नहीं ठीक था तो कुछ नहीं, अपने पेट भरने के लिए कुछ तो खा सकता था, लेकिन ये निकम्मा और कुछ भी खा पी भी नहीं रहा था। ये क्या सोच रहा था। अब लड़के वहां से भी आगे बढ़ रहे थे। अब लोहे की दुकान आई। लोहे की दुकान पर अचानक हामिद रुक जाता है और देखता है कि वहां एक चिमटा, यानी कि चिपिया, गुजराती में कहते हैं चिपिया, वह चिमटा लटका हुआ था। यह चिमटा देखकर हामिद को या एक विचार आया मन में कि उनके घर में गरीबी इतनी थी कि चिमटा भी नहीं था। इसलिए जब दादी माँ रोटियां बनाती थी तो रोटियां सेकते वक्त उनके हाथ कई बार जल जाते थे। इसलिए हामिद ने सोचा कि अगर मेरे पास 3 पैसे हैं, इनसे मैं चिमटा खरीद लूँ तो घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी और दादी भी प्रसन्न हो जाएगी और वो मुझे दुआ देगी। तो बड़े लोगों की दुआ अल्लाह के दरबार में जल्द से पहुंचती है, इसलिए मुझे दुआ भी देगी और मुझे दुआ भी मिलेगी। अब ये जो लोहे की दुकान थे, वहाँ हामिद के दूसरे मित्रों को तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था। वो लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, उनको कहाँ यहाँ रस था। सभी लोग आगे बढ़े। हामिद ने देखा कि ये लोग इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे नहीं दी, और ये लोग अपने अपना काम मेरे से करवाते हैं, लेकिन कोई खाना या पीना तो मुझे कुछ पूछते नहीं। खाए मिठाई आपका मुंह, हामिद कहता है, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, तब आपको पैसे घर से चुराएंगे और मार खाएंगे। अब वह सोचता है कि मैं यह चिमटा अम्मी के लिए ले लूं। इसलिए वह उस दुकानदार से जाकर पूछता है कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने पूछा 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, यानी कि बहुत दुख हुआ, क्योंकि 6 पैसे तो इन के पास है नहीं। लेकिन उन्होंने कहा ठीक ठीक बताओ। दुकानदार ने कहा ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो वरना आगे चलो। अब तो 5 पैसे भी हामिद के पास तो थे ही नहीं। इसलिए हामिद ने कलेजा मजबूत कर कर कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इतने कम पैसों में मांगेगा तो वह दुकानदार गर्म हो जाएगा और खरी खोटी सुनाने लगा रहे, इसलिए वह न सुनने पड़े, इसलिए वह आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, उसको बुलाया और कहा ला 3 पैसे और ले ये चिमटा। हामिद ने 3 पैसे देकर वह चिमटा खरीदा। हामिद ने वह चिमटा खरीद कर जैसे बंदूक हो इस तरह कंधे पर रखकर अकड़ से हुआ चलता हुआ अपने साथियों के पास पहुंचा। मोहसिन ने हंसकर कहा, अरे यह चिमटा क्यों उठा लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटका और कहा, जरा अपने भिस्ती को जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों। तो महमूद बोला, वह तो हमारा खिलौना है, तो यह चिमटा क्या खिलौना है? हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं, अभी जो मैं इस चिमटे को खंभे पर रख दूं तो यह बंदूक है, हाथ में ले लूं तो फकीरों का चिमटा है, चाहूं तो मैं इसे बजाकर मंजीरे का काम भी ले सकता हूं। अरे मेरा एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारा सारे खिलौने की जान निकल जाएगी, यानी कि मैं चिमटा तुम्हारे एक खिलौने को लगा दूं तो वह टूट जाएगा, जान निकल जाएगी।
तुम्हारा खिलौना कितना जोर लगा ले, लेकिन मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता, यानी कि कुछ भी नहीं कर सकता। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। वह प्रभावित हो गया और बोला, मेरी खंजरी से अदला बदली करोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरे की और उपेक्षा की ओर से देखा और कहा, खंजरी, मेरा एक चिमटा तुम्हारी खंजर पर लगा दूं तो तुम्हारी खंजरी का पेट फट जाएगा और यह चमड़े की टूट जाने से वह खंजरी का अच्छा आवाज नहीं आएगा और ढप ढप बोलने लगेगी, और जरा पानी अट जाए तो भी वह खत्म हो जाती है। मेरा बहादुर चिमटा तो आग, पानी, आंधी, तूफान में भी बराबर चमटा रहेगा। चिमटे ने सभी का मन मोहित कर लिया था। अब सबको चिमटा अच्छा लगने लगा था। फिर अब लोग मेले से दूर निकल गए थे और धीरे धीरे सब लोग घर की ओर निकल गए थे, लेकिन अब वापस जाकर कोई चिमटा खरीद नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि अब किसके पास इतने पैसे भी बचे थे? सबने अपने अपने पैसे खर्च कर दिए थे। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी तुम देखे, तुम हमारा भिस्ती रख कर देखो। अब एक दूसरे से अदला बदली करते हैं। महमूद ने भी अपने खिलौने और नूरे ने भी अपने खिलौने पेश किए और थोड़ी थोड़ी देर के लिए चिमटा मांगा। हामिद को इन शर्तों से कोई भी आपत्ति नहीं थी। बारी बारी से चिमटा सभी के हाथ में जाता था और इनका खिलौना हामिद के हाथ में आता था। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके पिता ने उसको खाने के लिए केले दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को अपना मित्र बनाया और उसके खाने के लिए केले दिए। सभी लोग मुंह ताकने लगे। इसी तरह दोपहर का 11-12 का समय होने पर ये मेला था वह वापस गांव में आया। गांव में हलचल सी मच गई। जो गांव में रहे थे, ईदगाह नहीं गए थे, वो सब लोग अपने अपने संबंधियों से मिलने के लिए बाहर आ गए थे। मोहसिन की छोटी बहन वह दौड़कर भिस्ती को हाथ से लेने के लिए जाती है और खुशी से मारे उछल कूद करने लगती है, लेकिन इतने में अचानक उसके हाथ से भिस्ती छूट जाता है और परलोक सुधा जाता है। मियाँ नूरे वकील का अंत इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर बैठ नहीं सकता, इसकी भी मर्यादा रखनी पड़ती है। इसलिए वकील का खिलौना रखने के लिए उन्होंने दीवार में एक खींटा रखा और उस खूंटे के ऊपर एक बड़े से अच्छा कालीन बिछाया और उसके ऊपर राजा भोज की तरह वकील साहब को सिंहासन बनाकर उसके ऊपर रखा। नूरे ने उसे पंखा डालना शुरू किया। अदालत में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होने से वहाँ उसको तकलीफ नहीं होती। यहाँ हवा देने के लिए नूरे ने खुद को अपना हाथ हिलाकर उसको पंख से हवा छाट रहा था। अचानक क्या हुआ कि पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब वहाँ से गिर गए और नीचे गिरने से वह स्वर्गलोक सीधा गए, यानी कि उसका परलोक सीधा गए, स्वर्गवास हो गया, यानी कि खिलौना टूट गया। अब बारी आती है हामिद की। हामिद की दादी आमीना भी उसको बुला रही, उसकी राह देख रही थी। दौड़ता हुआ हामिद अपनी दादी के पास जाता है, लेकिन अम्मी भी उसको लेने के लिए बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को भेंट पड़ते हैं। तभी दादी माँ ने हामिद से पूछा कि बेटा ये क्या उठा लाया चिमटा, कितने मोल में लिया, के पैसे दिए? हामिद ने कहा 3 पैसे दिए।
और 3 पैसे की बात सुनते ही आमीना की छाती बैठ गई, यानी कि बहुत दुख हुआ। अरे बेसमझ लड़का, तुझको 3 पैसे तेरे लिए दिए थे, तूने ना कुछ खाया पिया, ना कुछ मेले में घूमा फिरा, और 3 पैसे से ले आया क्या ये चिमटा, लोहे का चिमटा। हामिद अपराधी भाव से बोला, दादी माँ, तुम जब तवे से रोटियां उतारती हो तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैंने ये चिमटा खरीदा। इतना सुनते ही आमीना का क्रोध पूरे स्नेह में बदल गया और बच्चे का त्याग, सद्भाव और विवेक देखकर उनके आंखों से हर्ष से आंसू निकल पड़े थे और वह बोलने लगे। दूसरों को खिले ना लेते और मिठाई खाते देखकर भी तुम्हारा मन ललचाया नहीं? इतना जज्ब, इतना तुम्हें आया कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआएं मांगने लगी। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे और वह अपने बेटे के लिए दुआएं मांग रही थी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कहानी पूर्ण होती है। हामिद छोटा सा बच्चा, फिर भी अपने दादी के दुख के लिए इन्होंने जो 3 पैसे उसको खर्च करने के लिए दिए थे, उनमें से वह कुछ खर्च नहीं किया और 3 पैसे से वो अपने दादी माँ के लिए एक चिमटा लेकर आता है। यह कहानी बहुत अच्छी है। हमें भी यहाँ से हमें सार ग्रहण करना चाहिए। पैसे कोई गलत जगह पर नहीं खर्च करते हुए घर में जो काम की चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए हमें पहले खर्च करना चाहिए। इस कहानी के प्रश्न पीछे दिए हुए हैं। आप इसको एक बार इस पाठ को वांचन कीजिए और उसके बाद इसके प्रश्न जवाब लिखने का प्रयास कीजिए। बाद में मैं आपको PDF भेजूँगा।